नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो आज की इस वीडियो में अपन बीएचयू पीईटी एमएससी मैथ एंट्रेंस 2019 के ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन देखेंगे। अपन इससे पहले 2020 के ग्रुप थ्योरी के जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। एचयू, डीयू, बीएचयू, जेएनयू, सीयूसीईटी इन सभी के अपन 2020 ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए एक-एक करके। अपन 2019 का नंबर है, इसमें अपन डीयू, जेएनयू के तो सॉल्व कर चुका हूँ मैं, सीयूसीईटी के भी सॉल्व कर चुके हैं, बीएचयू का बाकी था। तो इसमें टोटल 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो कुछ क्वेश्चन है वो एलिमेंट के ऑर्डर पे बेस्ड है, कुछ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पे बेस्ड है और एक क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं इस पे बेस्ड है। तो अपने चारों क्वेश्चन एक एक करके देख लेंगे। आप किसी भी प्रकार की प्रीवियस ईयर की पीडीएफ पेपर की पीडीएफ और सिलेबस के लिए टेलीग्राम चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम की सिंपली सर्च बार में अगर आप एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स लिखेंगे तो आप वहाँ पहुँच जाएंगे और इसका जो डिस्कशन ग्रुप है वहाँ पे आप @एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स 2531 अगर करेंगे तो आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो अपन एक एक करके सारे सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है, जो मतलब नॉर्मल बेसिक डेफिनेशन होती है उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। लेट जेड प्लस बी ए ग्रुप, ये ऑपरेशन दे रखा है। इफ द बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड बाई, किस प्रकार से डिफाइन है कि ए ऑपरेशन बी इक्वल टू हो जाता है ए प्लस बी माइनस का 5 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यानी इंटीजर पे, देन द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। अब आइडेंटिटी एलिमेंट पूछा है तो आपको पता होगा कि कोई भी अगर जी है, कोई भी एक ऑपरेशन स्टार दे रखा है तो अपन क्या करते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलने का मतलब क्या होता है, ए स्टार ई इक्वल टू वापस से क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, और ई स्टार ए इक्वल टू भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तब अपन क्या बोलते हैं, ई इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट। अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप। ई यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो क्या होगा, जब ई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो अपन को मतलब इसका मतलब क्या है कि ए ऑपरेशन लगाओगे ई तो वापस से क्या आएगा, ए आएगा। और इस ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, ए प्लस बी माइनस का 5। तो ए प्लस बी की जगह यहाँ पे क्या है, ई माइनस का 5 इक्वल्स टू क्या आएगा, ए आएगा। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ई माइनस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बन गया इसका, 5 बन गया। तो फोर्थ ऑप्शन फिक्स हो गया। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, नॉर्मली कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल करने के सोल्व करने की भी जरूरत नहीं, तो बच्चों जैसा क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द टोटल नंबर ऑफ सर्जेक्टिव ग्रुप होमोर्फिज्म फ्रॉम Z20 टू Z8। अपने को बताने की टोटल कितनी ऑन टू होमोर्फिज्म होंगी। तो Z20 से Z8, सब्जेक्ट का मतलब ऑन टू पूछा, Z20 से Z8 पे। अब आपको दो चीजें, यानी कि आपको तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात तो क्या होता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रुप होमोर्फिज्म, यानी टोटल ग्रुप होमोर्फिज्म कितनी डिफाइन कर सकते हैं अपन, ZN से ZN पे, ZN से ZM पे टोटल कितनी ग्रुप होमोर्फिज्म होगी, वो हो जाती है GCD ऑफ एन एंड एम, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ एन। ये तो क्या होगी, टोटल ग्रुप होमोर्फिज्म होगी। अब इस ग्रुप होमोर्फिज्म कुछ कैसी हो जाएंगी, कुछ इंजेक्टिव होंगी यानी कि 1 1 होंगी, कुछ ऑन टू होंगी, कुछ 1 1 और ऑन टू दोनों होंगी, कुछ दोनों ही नहीं होंगी ना ऑन। टोटल कितनी होंगी वो जीसीडी ऑफ एन और एम डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि Z20 से Z8 पे ऑन टू वाली कितनी होंगी। तो टोटल से तो ऑब्वियसली बात है कि वो कम या उसके बराबर हो सकती है। अगर अपन टोटल होमोमॉर्फिज्म की बात करें तो टोटल होमोमॉर्फिज्म कितनी आ जाएगी, जीसीडी ऑफ 20 एंड 8। जीसीडी ऑफ 20 और 8 का जीसीडी कितना जाता है, 4 आ जाता है। तो टोटल ग्रुप होमोमॉर्फिज्म तो 4 डिफाइन होगी, पर अपन को ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। अपन को पूछा कि टोटल ऑन टू कितनी होगी। तो इसका देखो एक ऑप्शन तो ये तो गया, ये बोलता है 8। ये तो टोटली 4 है, 4 से ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। तो बाकी 3 ऑप्शन बचे। अब अपन देखते हैं कि 4 होगी कि 0 होगी, 2 होगी। अब इसके लिए आपको दो चीज़ें और ध्यान होनी चाहिए। दो चीज़ें वो क्या हैं, वो अगर जेड एन से जेड एम पे अगर आप कोई भी मैप डिफाइन करते हो टी एक्स इक्वल टू ए एक्स टाइप का, और ए कहाँ का एलिमेंट है, जेड एम का है, और ऑर्डर ऑफ ए कितना है, के मान लेता हूँ मैं, किसमें, जेड एम में। जेड एम में ऑर्डर ऑफ ए कितना है, के। एंड जेड एन हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर के, देन टी एक्स इक्वल टू एक्स इज ग्रुप होमोर्फिज्म। यानी कि आप जैसे मान लो कि जेड एन से जेड एम पे कोई ग्रुप होमोर्फिज्म डिफाइन कर रहे हो कि टी एक्स इक्वल टू ए एक्स ग्रुप होमोर्फिज्म, ये है कि नहीं, इसको कैसे चेक करें कि पहली बात है ग्रुप ऑन टू तो बाद की बात है, पहले ये तो चेक करें कि ग्रुप होमोर्फिज्म है कि नहीं। इसको चेक करने का मतलब ये है कि जो ए है इसका ऑर्डर के आ रहा है किसमें, जेड एम में। तो अगर उस ऑर्डर का एलिमेंट जेड एन के पास हो जाता है तो अपन बोल देंगे कि ग्रुप होमोर्फिज्म हो जाएगी, वरना नहीं होगी। तो एक बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, यानी कि टी एक्स इक्वल टू जब भी आप एक्स लिखो तो एक ऑर्डर चेक कर लो जेड एम में कितना आ रहा है, उतने ऑर्डर का एलिमेंट अगर जेड एन के पास हो जाता है तो टी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगी, ग्रुप होमोर्फिज्म बन जाएगी। एक बात क्लियर। दूसरी बात ये बोलता है कि अगर जी से कोई, अगर मान लो ग्रुप ऐसा डिफाइन होता है, सपोज दैट कि जी से जी डैश इज ए ग्रुप होमोर्फिज्म, कोई टी है वो जी से जी डैश पे ग्रुप होमोर्फिज्म है, और एक्स बिलोंग्स टू जी ऑफ ऑर्डर फाइनाइट, उसका ऑर्डर कितना है, फाइनाइट है। अब देखो उसका ऑर्डर फाइनाइट है, तब ये ऐसा बोलता है कि जो ऑर्डर ऑफ टी एक्स है वो ऑर्डर ऑफ एक्स को डिवाइड करता है। यानी कि टी आपका जी से जी डैश पे है, कोई एलिमेंट यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू जी लिया आपने और उसकी इमेज निकाली टी एक्स आई, तो टी एक्स आपको पता है जी डैश में चला जाएगा, क्योंकि जो टी एक्स है वो जी डैश का मेंबर होएगा। अब टी एक्स है वो जी डैश का मेंबर, तो जो टी एक्स का ऑर्डर है वो जो एक्स का ऑर्डर इन जी है उसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ कि जो टी एक्स का ऑर्डर है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करेगा।
क्योंकि जब टी एक्स है वो ऑर्डर ऑफ एक्स को डिवाइड करेगा, और ऑर्डर ऑफ एक्स क्या करता है, ऑर्डर जी को डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ टी एक्स है वो जी को डिवाइड करेगा। ये कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होती है, अगर फाइनाइट ऑर्डर का तो ये केस होता है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। अपना पूछा कि Z20 से Z8 पे कितनी होमोमॉर्फिज्म होंगे, टोटल अपन टोटल तो 4 होंगे, ऑन टू कौन सी होंगी। अब देखो, अब अपन पहले डेफिनेशन का यूज करेंगे। जैसे मानो कि टी एक्स इक्वल्स टू क्या है, ए एक्स हो सकता है, और जेड ए बिलोंग्स टू जेड एट होगा यहाँ पे। अब जेड एट में क्या क्या आ सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये जेड एट की पॉसिबिलिटी है। अब देखो पहली बात, 0 का ऑर्डर कितना है, 1 है, 1 का ऑर्डर कितना है, 8 है, 2 का ऑर्डर कितना है, 4 है, 3 का ऑर्डर कितना है, 8 है, 4 का 2 है, 5 का भी 8 है, और 6 का कितना आएगा, 4 आएगा, और 7 का कितना आएगा, 8 आएगा। क्योंकि अपन को पता है जेड एट के पास कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है। और Z20 के पास 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 5 10 और 20, ये तो क्या इनके पॉसिबल ऑर्डर है। अब देखो, अगर आप टी एक्स इक्वल्स टू क्या 8 पॉसिबल हो जाएगा, यानी कि टी एक्स इक्वल्स टू 1x, टी एक्स इक्वल टू 3x, टी एक्स इक्वल टू 5x, टी एक्स इक्वल टू 7x, ये क्या पॉसिबल ग्रुप होमोर्फिज्म है क्या, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अपन ने अभी देखा था कि टी एक्स इक्वल टू एक्स तभी पॉसिबल होएगा जब ए का ऑर्डर, अगर आप जेड एट में यानी कि जेड एन से जेड एम पे अगर ए का ऑर्डर जेड एम में देखते हैं, तो उस ऑर्डर का एलिमेंट जेड एन में होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर ए की वैल्यू 1 3 5 7 है, तो इन सब का ऑर्डर कितना है, 8 है। इसका मतलब 8 ऑर्डर का एलिमेंट अपने को किसमें मिलना चाहिए, Z20 में। पर Z20 के पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर, क्योंकि Z20 के पास तो सिर्फ यही पॉसिबल ऑर्डर है। तो Z20 के पास तो कोई भी एलिमेंट नहीं जिसका ऑर्डर 8 हो। इसका मतलब ये वाली होमोमॉर्फिज्म तो पॉसिबल नहीं है। बाकी पॉसिबल कौन सी होंगी, पॉसिबल हो जाएगी टी एक्स इक्वल टू 0x, टी एक्स इक्वल टू 2x, टी एक्स इक्वल टू 4x, और टी एक्स इक्वल टू 6x। ये 4 पॉसिबल होमोमॉर्फिज्म टोटल ये प्रूफ हो सकती है ग्रुप होमोमॉर्फिज्म। अब बात करते हैं कौन सी ऑन टू होगी। अब देखो, टी एक्स इक्वल टू 0x बोलने का मतलब टी एक्स इक्वल टू 0 आएगा, तो ये तो क्या आएगी, Z20 से Z8 पे आपने डिफाइन कर दी टी एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, सभी 0 पे मैप हो, ये तो ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म होगी। Z8 में तो आगे देखो 1 2 3 4 इन सब की तो इमेज मिलेगी नहीं, प्री इमेज। इसका मतलब ये तो क्या नहीं हो सकती, ऑन टू नहीं हो सकती। अब आप यहीं से पता लगा सकते हैं कि जो 1 है वो तो Z8 में जाएगा, पर आप ना तो 2x इक्वल टू 1 हो सकता है, ना 4x इक्वल टू 1 हो सकता है, ना 6x इक्वल टू 1 हो सकता है, 4x बिलोंग्स टू Z20। अब Z20 में अगर आप अक्स लेंगे तो, क्योंकि अब 1 Z8 में 1 की प्री इमेज आने का मतलब क्या है, 2x इक्वल टू 1 होना चाहिए इस केस में तो, और 4x इक्वल टू 1 होना चाहिए इस केस में, और 6x इक्वल टू 1 होना चाहिए। पर आप हमको पता है ना, तो अब 2x इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, 4x इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, 6x इक्वल टू 1 भी नहीं हो सकता, यानी कि किसी भी केस में आपको 1 की प्री इमेज नहीं मिलेगी। जब 1 की प्री इमेज नहीं मिलेगी तो अपन क्या बोल सकते हैं, ऑन टू नहीं होगी। इसका मतलब टी एक्स टी फ्रॉम अगर Z20 से Z8 पे अगर आप डिफाइन करते हैं तो एक भी ऑन टू होमोमॉर्फिज्म नहीं मिलेगी। ऑन टू यहाँ से मिल सकती थी, पर ये तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में नहीं बनेगी, तो इसका मतलब कोई भी होमोमॉर्फिज्म है वो ऑन टू नहीं होगी। कहाँ से, टी Z20 से Z8 पे कोई भी होमोमॉर्फिज्म ऑन टू नहीं होगी। आई होप आपको ये पता लग गया होगी कैसे हुआ ये। यानी कि अपन ने पहले बताया टोटल 4 हो सकती हैं, और 4 में भी अपन ने बता दिया कि जो 0 2 4 6 वाली होमोमॉर्फिज्म बनेगी। पर इस केस में क्या होगा कि 1 है वो Z8 में जाएगा, पर इस केस में इनकी कोई भी एलिमेंट, अगर 2x इक्वल टू भी 1 पॉसिबल नहीं है, 4x इक्वल टू भी 1 पॉसिबल नहीं है, और 6x इक्वल टू 1 पॉसिबल, इसका मतलब 1 की प्री इमेज नहीं अपन को नहीं मिल रही, तो कोई भी होमोमॉर्फिज्म वो ऑन टू नहीं होगी। इसका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आप इसको और सिंप्लीफाइड वे में देखें, आपको कुछ भी नहीं आ रहा हो, तो अपन इसको कैसे कर सकते हैं, तो अपन इसको सिर्फ इस नोट की मदद से कर सकते हैं। ये जो नोट है ना, इसकी बेसिस पे कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो अभी बताता हूँ मैं आपको। ये जो नोट है ये बोलता है कि G से G डैश इज ग्रुप होमोर्फिज्म, X बिलोंग टू G ऑर्डर फाइनाइट, देन ऑर्डर ऑफ T डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ G को। अब देखो, Z20 से Z8 पे मैं मान लेता हूँ कि ऑन टू होमोर्फिज्म है, मान लेते हैं। सेकंड मेथड करें, एक मेथड तो अपन ने कर लिया, लेट ऑन टू है। तो ऑन टू है इसका मतलब क्या होगा कि मेरे को एक A मिलेगा Z20 में, सच दैट कि T ऑफ A इक्वल टू 1 आएगा, बिलोंग टू Z8। क्योंकि 1 मेरा Z8 में ऑन टू है, तो 1 की प्री इमेज ही मिलेगी, कोई एक ऐसा A मिल जाएगा Z20 में कि वो TA इक्वल टू 1 दे देगा। अब देखो 1 Z8 में ऑर्डर ऑफ 1 कितना है, 8 है। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ TA कितना है, 8 है। ठीक है, और अपन ने भी पढ़ा कि ऑर्डर ऑफ TX क्या करता है, ऑर्डर ऑफ X को डिवाइड करता है। तो ऑर्डर ऑफ A, अब A मेरा कहाँ से, A मेरा Z20 से। और अभी अपन ने देखा कि A के पास पॉसिबिलिटी ऑर्डर क्या हो सकता है, A का 1 2 4 5 10 और 20, ये पॉसिबिलिटी है ऑर्डर ऑफ ए की। ऑर्डर ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस। अब ऑर्डर ऑफ टी ए है, वो क्या करेगा, ऑर्डर ऑफ टी ए डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, यानी कि 8 डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ ए को, यानी कि 8 डिवाइड करेगा इसको। अब 8 तो इसमें से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकता, तो ये तो कंट्राडिक्शन आ गया।
किस चीज़ का कॉन्ट्रोडिक्शन आ गया, कॉन्ट्रोडिक्शन इस चीज़ का आ गया, अपने मान के चले थे ऑन टू, इस चीज़ का कॉन्ट्रोडिक्शन, इसका मतलब ऑन टू होमोफिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आए होंगे। अगर किसी भी मेथड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। इसका मतलब यहाँ पे एक भी होमोफिज्म ऑन टू होमोफिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी Z20 से Z पे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, वही अगले वाले क्वेश्चन में लगाना है। क्या करना है कि अगर कोई ग्रुप होता है G1 क्रॉस G2 टाइप का, तो उसका एलिमेंट किस प्रकार का होगा, A, B टाइप का होगा। आपको ऑर्डर निकालना है, ऑर्डर ऑफ A, B इन G1 क्रॉस G2। इसके लिए क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ A, B इन G1 क्रॉस G2 इज इक्वल्स टू होता है LCM। किस चीज़ का LCM, ऑर्डर ऑफ A इन G1 ऑर्डर ऑफ B इन G2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये पॉसिबिलिटी होती है। अब देखो अपने को पूछा है द ग्रुप S3 क्रॉस S3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर, यानी कि S3 क्रॉस S3 के किसी एलिमेंट का ऑर्डर क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, कौन सा ऑप्शन होगा, ये पूछा है। पहली बात आपको पता होना चाहिए कि S3 में क्या क्या एलिमेंट आते हैं। आइडेंटिटी आता है, इंफॉर्मेशन 1,2 आता है, 1,3 आता है, 2,3 आता है, और 1, 2, 3 और 1, 3, 2 आता है। ठीक है, इसका ऑर्डर कितना होता है, 1 होता है, इसका 2 होता है, इसका भी 2 होता है, इसका ऑर्डर भी 2 होता है, इसका ऑर्डर 3 होता है, इसका ऑर्डर 3 होता है। यानी कि S3 क्रॉस S3 में इसके भी किसी पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1, 2 और 3 हो सकता है। इसके पास भी 1, 2 और 3 हो सकता है। ठीक है, अपने को पूछा कि S3 क्रॉस S3 का किसी एलिमेंट, अब मैं मान लेता हूँ कि A, B है, वो मेरा किस में है, S3 क्रॉस S3 में। तो अब मुझे निकालना है कि A, B का ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्डर ऑफ A, B। वो क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ A इन S1 और ऑर्डर ऑफ B इन S2 का एलसीएम होएगा। ठीक है, तो जो A, B निकालना है, मुझे निकालना है कि पॉसिबल ऑर्डर ऑफ A, B इन S3 क्रॉस S3। तो ऑर्डर ऑफ A, B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑर्डर ऑफ A इन S3 ऑर्डर ऑफ B इन S3। अब A के पास पॉसिबिलिटी क्या है, 1, 2 और 3, B के पास भी क्या है, 1, 2 और 3। अब इनका एलसीएम क्या क्या हो सकता है, अगर 1 को 1 के साथ लेंगे तो एलसीएम आएगा 1, 2 के साथ लेंगे तो 2 आएगा, 3 के साथ लेंगे तो 3 आएगा, 2 को 1 के साथ तो वापस से 2, 2 को 2 के साथ तो 2, 2 को 3 के साथ 6, 3 को 1 के साथ 3, 3 को 2 के साथ 6, तो 3 के 3 के साथ 3। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, एलसीएम 1 आ सकता है, 2 हो सकता है, 3 है, तो यानी कि 1, 2, 3 एंड 6 ऑर्डर हो सकता है। S3 क्रॉस S3 के किसी एलिमेंट का ऑर्डर है वो 1, 2, 3 और 6 हो सकता है। अब देखो ऑप्शन में क्या बोलते हैं कि द ग्रुप S3 क्रॉस S3 हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। तो इसके पास 6 ऑर्डर, 4 का भी नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, 18, क्योंकि 4, 9, 18 होने के लिए किसी एलसीएम क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर ऑफ A, B इन S1 क्रॉस S2 G1 क्रॉस G2 हो जाता है ऑर्डर ऑफ A इन G1, ऑर्डर ऑफ B इन G2 इसका एलसीएम। अपन को पता है S3 के पास 1, 2 और 3 पॉसिबिलिटी है, तो A के पास भी 1, 2 और 3 पॉसिबिलिटी है, इसके पास भी 1, 2 और 3, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 का एलसीएम मैक्सिमम 6 आ सकता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएगा, एलिमेंट का 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 इसका ऑर्डर हो सकता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सेम फंडा दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं कि द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन Z15 क्रॉस Z5, यानी कि आपको इस ग्रुप में बताना कि 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना। अब एक चीज बता देता हूं मैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन Zn इज इक्वल टू हो जाता है फाइव डी, ऑयलर फाइव फंक्शन 5D। अब वही पीछे वाला कॉन्सेप्ट कि 5 ऑर्डर लाना है आपको Z5 15 क्रॉस Z5 में। तो Z15 के पास पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 15 हो सकता है। Z5 के पास क्या हो सकता है, 1 और 5 हो सकता है। तो पहली बात तो ये कि 5 किसी एलिमेंट मान सकता हूँ मैं, लेट कि A, B बिलोंग्स टू किस में है, Z15 क्रॉस Z5 में है, सच दैट कि ऑर्डर ऑफ A, B कितना है, 5 है। मुझे बताना है कि ऐसे A और B कितने हो सकते हैं। तो 5 लाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, Z15 क्रॉस Z5 लेना। अपने को ऑर्डर चाहिए 5, तो 5 ऑर्डर कब आ सकता है, तो इधर से 1 एलिमेंट का ऑर्डर आ जाए और ये Z5 है, इधर से 5 एलिमेंट का ऑर्डर आ जाए, इधर से 5 एलिमेंट का ऑर्डर का एलिमेंट आ जाए और इधर से 1 ऑर्डर का एलिमेंट आ जाए, इधर से भी 5 का आ जाए और इधर से भी 5 का आ जाए। ये 3 पॉसिबिलिटी बन सकती है कि एलसीएम 5 आ जाए, 1 और 5 का एलसीएम 5, 5 और 1 का 5, 5 और 5 का एलसीएम 5। तो मुझे क्या करना है, मुझे वो सारे एलिमेंट निकालने हैं Z15 में जिनका ऑर्डर कितना होता है 1, Z5 में वो एलिमेंट जिनका ऑर्डर 5, Z15 में 5, 1, 5, और अभी बताया कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन Zn क्या होता है 5D। तो Z15 में 1 ऑर्डर का एलिमेंट कितना होगा, एक होगा कि 5, 1,
Z5 में 5 ऑर्डर के एलिमेंट कितने हो जाएंगे? 5 5 और 5 5 की वैल्यू कितनी हो जाती है? 4। तो इसकी पॉसिबिलिटी कितना है कि 4 आ गई। प्लस 5 ऑर्डर के एलिमेंट Z15 में कितने होंगे? 5 5 यानी कि 4 आ जाएगा, और 1 ऑर्डर का तो 1, तो वापस से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, यानी कि +4 हो गए। अब निकालना 5 ऑर्डर का एलिमेंट इन Z15, 5 5 होएगा, और 5 5 और इसमें भी 5 5, और 5 5 की वैल्यू कितनी होती है? 4 × 4, तो ये कितना बनेगा? 16 बनेगा, तो +16। तो टोटल कितने हो गए? 4 4 8 4 16 4 8 कितने हो गए? 24। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 5 इन ग्रुप Z15 क्रॉस Z5 इज 24। कैसे आया? इसका मतलब सीधा सा यही है कि आपको 5 ऑर्डर लाना है, और 5 ऑर्डर G1 क्रॉस G2 में तभी आ सकता है जब इसमें एक एलिमेंट ऐसा लो, इसमें एक एलिमेंट ऐसा लो कि दोनों के ऑर्डर का एलसीएम क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, और एलसीएम 5 तभी आ सकता है जब आप Z15 में एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का ले लें, इसमें 5 का ले लें, इसमें 5 का ले लें, इसमें दोनों में 5 5 का ले लें। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी इन जनरल क्या हो जाता है? 5D हो जाता है, और 5 5 की वैल्यू 4 होती है, और 5 1 की वैल्यू 1 होती है। अब देखो, अगर यहाँ से आप आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेते हो, और उधर से एक 5 ऑर्डर का एलिमेंट ले, अब Z5 में 5 ऑर्डर के कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट है। तो एक बार आपने 1 ले लिया, A ले लिया, 1 ले लिया, B ले लिया, 1 ले लिया, C ले लिया, 1 ले लिया, D ले लिया, तो 4 पॉसिबिलिटी बन गई। इसी प्रकार से यहाँ से 4 ले सकते हैं, 1 तो 4 4 8 बन गई। एक बार ये 4 है वो किसी एक के साथ, फिर दूसरे के साथ, तो टोटल 16 यहाँ से 4 4 ये टोटल 24 एलिमेंट हो जाएंगे जिनका ऑर्डर कितना है? 5 है। तो अपन को क्या निकालना था? 5 का निकालना था, तो 24 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन थे वो दोनों सेम कॉन्सेप्ट बेस्ड है, बस इस चीज़ का यूज करना था कि ऑर्डर ऑफ ए कोमा बी इन G1 क्रॉस G2 होता है एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ ए इन G1, ऑर्डर ऑफ बी इन G2। और ये ऑन टू होमोमॉर्फिज्म आप इसको अपन ने दो तरीके से देख लिया था, और ये आइडेंटिटी एलिमेंट तो आपको सिंपल सा निकालना आ ही गया था। तो आई होप आपको ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कंटिन्यू वॉचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।